ओके, सारे गेस्ट तैयार हैं हमारे, उनसे बात करेंगे। एक बार आप लेकर आइए पैनल को। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी को। पैनल को गुड आफ्टरनून। आई थिंक वीक ही रहेगा मार्केट। आइडिया इज पॉजिटिव लेकिन वो भी वीक हो गया। भारतीय एयरटेल इज वीक। ट्रेड करें 2028 पर, स्टॉप लगाना चाहिए इस पर 2050 का, ज्यादा नहीं। पॉसिबल है कि 2000 देखने को मिलेंगे और 2000 के लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इट कैन ब्रेक 2000। भारतीय एयरटेल वीक स्ट्रक्चर। भारतीय एयरटेल 2027 पे आपका एक शॉर्ट कॉल यहाँ पर और 2% नीचे ट्रेड करता हुआ। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अदानी इंटरप्राइजेस ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 2175 था, उसको ब्रेक किया है। मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार है अगस्त मंथ के लोस को टेस्ट करने के लिए। तो करंट लेवल्स पे अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 2191 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसके फ्यूचर में, और 2100 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है फ्यूचर्स में अदानी इंटरप्राइजेस के। अगर चाहे तो 2160 का पुट ऑप्शन 54 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें। 85 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल। अडानी एंटरप्राइजेस में बिकवाली की राय, अभी तक शॉर्ट साइड के ही ट्रेड्स आए हैं। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून लेवल। श्रेया देखिए, सेल साइड की पोजीशन बनानी है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन, आप इसका चार्ट देखिए, इसमें कल एक ब्रेकडाउन था, आज सुबह पुल बैक था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ सोना बीएलडब्ल्यू को सेल करेंगे। मुझे लगता है कि इसका करेक्शन 440 तक जाएगा। अरुण जी गुड आफ्टरनून। अरुण जी आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी डेफिनेटली मार्केट में वीकनेस है, पर कुछ कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो एक बाई साइड के ट्रेड के साथ ही जाना चाहूंगा। कोरोमंडल इंटरनेशनल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2312 के आसपास खरीदने की सलाह है। 2294 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है 2378 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम वाला काउंटर लग रहा है, तो इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं। 2378 तक के ऊपर में टारगेट। कोरोमंडल आपका बाय कॉल 2314 पे। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा कैम्स पर। कैम्स बहुत समय से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट है, लेकिन मुझे लगता है ये रेंज अब नीचे की तरफ टूटेगी। वीक स्टॉक 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 748 पर और टारगेट होगा 680 पर। ओके, कैंप्स में बिकवाली की राय सोमिल जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक बाई साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी सेल साइड की ट्रेड एक एक करके आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस आप जॉट डाउन कर लें। भारतीय एयरटेल, गाबा सर ने कहा है कि यहाँ पे बिकवाली के जो 2000 के नीचे की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 2050 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ से और गिर सकता है, तो यहाँ पर शॉर्ट साइड की ट्रेड 2100 का नीचे का टारगेट 2191 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और राजेश सातपुते जी कह रहे हैं सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन, यहाँ पर भी बिकवाली की जा सकती है। 440 के नीचे की टारगेट, 470 का स्टॉप लॉस। अरुण कुमार मंत्री जी ने कोरोमंडल इंटरनेशनल पे खरीदारी की राय रखी है। वो कह रहे हैं कि ये स्टॉक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नजर आ रहा है। तो 2378 के टारगेट हैं और 2300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी ने कैम्स में बिकवाली की राय रखी है। पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस अगर आप देखिए काफी पेन में, आज 680 के नीचे की टारगेट है, 748 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इन्वेस्टमेंट आइडिया लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपके पास ऑप्शन नहीं है, खरीदारी की ही राय बता सकते हैं आप, कौन सा स्टॉक कराई का कमाई, बताइए सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। और आपने सही कहा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को खरीदारी की सलाह देनी है। और मैं ये समझ के चलता हूँ कि बाजार देर सवेर सुधरेगा, क्योंकि बाजार की एक खासियत है कि देर सवेर ट्रेंड घूमती जरूर है, फिर वो चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, और जब तक ना घूमे तब तक सिर्फ सब्र और नजर यही रखनी चाहिए। तो उसे देखते हुए सीमेंस के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देख रहे हो तो पिछली तिमाही में इन्होंने सिग्नल और टेलीकॉम का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया $12 बिलियन का, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन का। उसके बाद इन्होंने 9000 हॉर्स पावर की जो रेलवे लोकोमोटिव की प्रोडक्शन चालू कर दिया। पिछली तिमाही में ऑर्डर इनफ्लो बहुत अच्छे थे, 57 बिलियन के आसपास आए थे, जो कि 13% ईयर ऑन ईयर थी।
और अभी भी आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमोशन है और मोबिलिटी जिसमें रेलवे और मेट्रो है, वहां से एक अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं। बजट में कुछ नया एलोकेशन, कुछ नया अनाउंसमेंट आए तो वो एक एडेड ट्रिगर होगा। अदरवाइज भी मैं समझता हूँ कि स्टॉक में मध्यम अवधि के लिए बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। बहुत छोटी अवधि की बात करूं तो 3200 3250 का टारगेट हो सकते हैं, बट मेरी राय ये रहेगी कि इसमें कम से कम साल भर का नजरिया रखें और बने रहें।